ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ श्री कालवा कुंटला चंद्रशेखर राव जी, मुख्यमंत्री तेलंगाना, आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर तो मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, दोने राज्यों के चीफ सैकटरी साहबान, तेलंगाना के मिनिस्टर साहबान, MLA साहबान, MP जिन्हें भी मुख्यमंत्री साहब के नाल आए ने, मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करदा। बाकी जिन्हें भी परिवार किसानां ते जवानां दे जिहड़े परिवार जिन्हां ने अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ खोया, तुसीं इत्थे पहुंचे हो, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा। जिस तरह पहला कहा गया कि यह श्रद्धांजलि समारोह है, कोई खुशी वाली गल नहीं, पर मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पहला सब तो पहला सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सियाणे कहंदे आ खुशियां वंडण ते दुगणियां हो जांदियां ने ते दुख वंडण नाल वो अद्धे रह जांदे ने। असीं तुहाडे दुख दे विच शामिल हां, घाटा नहीं पूरा कर सकते, जान की कोई कीमत नहीं होंदी, पर फिर भी परिवार लई बाद दे विच क्योंकि बहुत सारे कमाऊ जी चले गए, उही कमाउंदे सी, तां परिवारां दे जिहड़े चुल्हे ने उन्हां दी अग बुझ जांदी। असीं थोड़ी जी पंजाब सरकार वल्लों तां कीते ही है, तां मुख्यमंत्री तेलंगाना ने अनाउंसमेंट कीती सी जिस वेले किसानी संघर्ष चल रहा सी, टकैत साहब बैठे ने, इतिहास का सब तो लंबा चलने वाला संघर्ष है। उत्थे गर्मी भी चली, उत्थे मीह नेरी तूफान ठंड धुंध हर एक मौसम चलिया, पर धरती पुत्र ने अपनिया हक्की मंगां जिहड़ियां उन्हां दा संघर्ष छड्डिया नहीं, ते जिहड़े कानून सी उन्होंने वापस करवा के ही उन्होंने साह लिया। और पंजाब जिहड़ा एग्रेरियन स्टेट है, जिस वेले देश अनाज बाहरों मंगाउंदा सी, उस वेले हरी क्रांति के रूप च पंजाब के किसान ने देश के सारे अनाज के भंडार भरे। धरती बहुत उपजाऊ है, धरती शहीदां दी, पीरां फकीरां गुरुआं दी चरण छोह प्राप्त धरती है, कौम बहुत मेहनती है। सो इस करके जय जवान ते जय किसान जिहड़ा नारा सीगा वो अज जवानां दे भी परिवार ने ते किसानों के परिवार ने। चंद्रशेखर राव जी, बहुत से परिवार ऐसे हैं, बहुत से जिनका एक भाई किसान है, दूसरा फौज में है, तो असली जय जवान और जय किसान आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। और दुख उस वक्त होता था जब उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते थे, ये तो देशद्रोही हैं, ये तो पता नहीं क्या हैं, ये तो आतंकवादी हैं, मतलब जिनके एक किसान ऐसा शहीद हुआ है जिसका बेटा उस वक्त बॉर्डर पे था। 26-26 साल के मुंडे भी इस किसान संघर्ष की विच अपनी शहीदी दे चुके हैं। सो अज 543 पंजाब के किसान मिला के 712 हरियाणे के, 4 परिवार गलवान घाटी के जिहड़े शहीद होए ने साडे जवान उन्हां दे ने। ते
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ 1,00,000 ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ MSP ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਮੂੰਗੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਧਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਗੀ, ਸਰੋਂ, ਬਾਜਰਾ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਲਓ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਲਗਭਗ MSP ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਪਵਨ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦਰਜੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਜਾਈ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 1500 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRIs ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 3000 ਰੁਪਇਆ ਠੇਕਾ ਘਟਾ ਲੂੰਗਾ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ NRI ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਠੇਕਾ ਘਟਾ ਲੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ केजरीवाल जी, चंद्रशेखर जी, जब मैं पार्लियामेंट में पंजाब के किसानों की खुदकुशी का मुद्दा उठाता था तो मेरे पास तेलंगाना के, मेरे पास आंध्रा के, केरला के, तमिलनाडु के सांसद आते थे कि आज जो आप बोल रहे थे क्या पंजाब का किसान भी खुदकुशी करता है? मैंने कहा हाँ जी। तो उनको यकीन नहीं आता था कि पंजाब का किसान भी खुदकुशी कर सकता है। हमें तो ये लगता था कि पंजाब का किसान तो बहुत ही खुशहाल है, गिद्धा भंगड़ा वहाँ पे मेले लगते हैं। मैंने कहा जी नहीं, वो नहीं रहा इस तरह का पंजाब। कुछ माड़े फैसले सरकारां दे होए, मारां कुदरत दीयां पईयां कई, तां जिहड़ा किसान है, अन्नदाता जिहड़ा है वो भिखारी बना के रखता। असीं कोशिश कर रहे हैं कि अन्नदाते नूं भी दाते दा दर्जा जिहड़ा है, दातां वंडण वाले दा दर्जा जिहड़ा है वो कायम रखीए। सो 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ AC ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਫਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ -20 ਡਿਗਰੀ 25 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਓ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਬੋਝ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਕਦੇ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਤੁੱਛ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ? ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੰਨੀ ਫਰਟਾਈਲ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਮਣ ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 90 ਮਣ ਝੋਨਾ, 60 ਮਣ ਕਣਕ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੂੰਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਸੀਂ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਸਾਂ 25-30 ਮਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 20-25 ਮਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 150 ਮਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਜਾਂ ਕਰਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ। ਮਾਹੌਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਜੀ CM ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਾਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मंच पे मौजूद तेलंगाना के सम्मानित मुख्यमंत्री माननीय चंद्रशेखर राव जी, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान साहब, तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी साहब, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी साहब, किसानों के नेता राकेश टिकैत साहब, तेलंगाना से आए हुए सभी मंत्रीगण, MPs, MLAs, सभी अधिकारीगण और हरियाणा और पंजाब से आए हुए उन सभी परिवारों को जिन्होंने गलवान घाटी में या किसान आंदोलन में अपनों को खोया है, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। दोस्तों,
आज हम आप सब लोगों को यहाँ पे एक सम्मान राशि तो देंगे, लेकिन जो आप लोगों ने अपनों को खोया है उनकी जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती। अगर अपना कोई चला जाता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। आज इस सम्मान राशि को देने का केवल एक ही मकसद है। हम आप सब लोगों को ये कहना चाहते हैं कि पूरा देश आपके साथ है। हमें गर्व है उन लोगों पे जिन जवानों ने गलवान घाटी में शहादत दी, जिन किसानों ने देश के अंदर किसानी को बचाए रखने के लिए 1 साल तक संघर्ष किया और इस दौरान अपनी शहादत दी। यह आंदोलन पंजाब के किसानों का नहीं था, यह आंदोलन हरियाणा के किसानों का नहीं था, यह आंदोलन पूरे देश का था। इसीलिए इसी भावना के साथ आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब तेलंगाना से आप लोगों को एक सम्मान राशि देने के लिए आप सब लोगों के बीच में आए हैं। हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पंजाब सरकार पहले ही उन सब परिवारों को सम्मान राशि के रूप में कुछ दे चुकी थी। आज तेलंगाना से आए हैं। ये दिखाता है कि सारा देश आपके साथ है। ये किसी एक राज्य या एक किसी वर्ग का आंदोलन नहीं था। मुझे याद है ये आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे हुआ था और दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा अपनी तरफ से ये एक हवन था। अपनी तरफ से मैंने भी उसके अंदर थोड़ी बहुत आहुति दी। हम जो भी कर सकते थे हमने वो सब किया। मुझे याद है जब सबसे पहले पंजाब से और हरियाणा से किसान चले थे और किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे और रास्ते में थे किसान, तभी हमारे पास केंद्र सरकार से एक फाइल आई कि भाई किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, इन सभी किसानों को गिरफ्तार करने के लिए हमें दिल्ली के स्टेडियम जितने हैं उन सारे स्टेडियम को जेल बनाना है, ताकि जब किसान दिल्ली में एंटर करेंगे तो उनको सबको हम जेल में कैद कर लेंगे। क्योंकि जो मौजूदा जेल है वो तो इतनी बड़ी जेल नहीं थी कि इतने सारे किसानों को कैद किया जा सके। मैं भी आंदोलन से निकला हुआ हूँ, अन्ना आंदोलन से हम लोग निकले हुए हैं और अन्ना आंदोलन के समय हमारे साथ भी यही हुआ था कि अन्ना आंदोलन के समय जितने लोग रामलीला मैदान में जंतर मंतर पे आते थे उन सबको जब गिरफ्तार किया करती थी सरकारें तो जेलें छोटी पड़ जाती थी। तो वो सारे स्टेडियम में हम लोगों को गिरफ्तार करते थे। मैं भी कई दिन स्टेडियम में गिरफ्तार रहा हूँ। तो मैं समझ गया कि ये किसानों के आंदोलन को ख़त्म करने की एक साजिश है। अगर जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुँच रहे थे, दिल्ली में एंटर करने के बाद अगर उनको सबको स्टेडियम के अंदर कैद कर दिया जाता तो किसान आंदोलन उसके बाद वो स्टेडियम के अंदर ही रह जाता। तो वो फाइल केंद्र सरकार के पास आई। किस्मत अच्छी थी कि वो पावर हमारे पास थी स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट करने की, और हमने इतना प्रेशर हमारे ऊपर डाला गया केंद्र सरकार के द्वारा कि हमने करने से मना कर दिया। हमने कहा नहीं, हम स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद इतनी ज़्यादा नाराज़ हुए सब लोग, लेकिन हम किसानों के साथ खड़े रहे। उसके बाद किसानों के लिए लंगर लगाने का, पानी का इंतज़ाम करने का, दिल्ली सरकार द्वारा टॉयलेट का इंतज़ाम करने का। तो इस पूरे हवन में मुझे खुशी होती है कि मुझे भी मौका मिला अपने किसान भाइयों को जो संघर्ष कर रहे थे उनकी सेवा करने का। जिस तरह से हम सेवा कर सकते थे हमने सेवा करने की कोशिश की। आज भी जब पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हमारी पूरी कोशिश है, हमारी सबसे पहली कोशिश है कि किस तरह से किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। हम पूरी तरह से इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जब तक किसानों की आमदनी को नहीं बढ़ाया जाएगा, किसानों की आय को नहीं बढ़ाया जाएगा, किसान देश के अंदर हमेशा दुखी रहेगा, आत्महत्या करता रहेगा, कर्जे में डूबा रहेगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा उसके लिए कर्जा लेगा और कर्जे की साइकिल के अंदर डूबा रहेगा और आत्महत्या करता रहेगा। मुझे बेहद खुशी है कि पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री हैं
मान साहब, ये भी किसानी के बैकग्राउंड से आते हैं और इसीलिए पिछले कुछ दिनों के अंदर इन्होंने जो निर्णय लिए, एक निर्णय लिया कि अभी जब तक अगली फसल नहीं उगाते तब तक एक मूंगी की फसल उगा लेते हैं और मूंगी के ऊपर पंजाब सरकार एमएसपी देगी। ये एक ऐसा व्यक्ति निर्णय ले सकता था जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे किसानी के बारे में पता है, और एक ऐसा व्यक्ति निर्णय ले सकता था जो कि किसानों के साथ खड़ा है। ये पहले वाली सरकारें भी ले सकती थी, लेकिन मान साहब ने यह निर्णय लिया कि मूंगी के ऊपर एमएसपी दी जाएगी। दूसरा निर्णय लिया कि जो डायरेक्ट सीडिंग करेंगे उन सब लोगों को 1,500 रुपये एकड़ के हिसाब से उन लोगों को सहायता दी जाएगी। आने वाले समय में भी बहुत सारे ऐसे निर्णय हम लेना चाहते हैं जिससे किसानी को एक पंजाब के, दिल्ली के अंदर हमने जितने काम किए, आज दिल्ली के स्कूलों के बारे में खूब चर्चा होती है कि खूब शानदार स्कूल बन गए, दिल्ली के अस्पतालों की खूब चर्चा होती है, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की खूब चर्चा होती है, दिल्ली की बिजली की खूब चर्चा होती है। वो सारे काम भी करेंगे यहाँ पे, पंजाब के स्कूल भी ठीक करेंगे, पंजाब के अस्पताल भी ठीक करेंगे, पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक भी खोलेंगे, बिजली भी फ्री, सारे करेंगे। पंजाब के अंदर किसानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो हमारा मकसद है कि जैसे दिल्ली में हमने बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली को मॉडल बनाया, ऐसे पंजाब के अंदर किसानी को भी आपके साथ मिलकर एक मॉडल के रूप में पूरे देश ने, पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आज एक वकील का बेटा वकील बनना चाहता है, एक फिल्म एक्टर का बेटा फिल्म एक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, क्योंकि किसानी फायदे का धंधा नहीं बचा, फायदे का सौदा नहीं बचा। मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग पंजाब के अंदर ऐसा मॉडल तैयार करेंगे कि किसान का बेटा बड़ा होकर कहेगा, पिताजी मुझे भी किसान बनना है, मुझे किसी और धंधे के अंदर नहीं जाना है। और मुझे पूरा ही विश्वास है कि पंजाब के 3-3.5 करोड़ लोगों के साथ मिलके हम ऐसे मॉडल को तैयार कर पाएंगे और ऐसे मॉडल को लागू कर पाएंगे। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि जो जो लोग शहीद हुए उन सब लोगों को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे, और आप सब लोगों को इस लॉस को बर्दाश्त करने की शक्ति दे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी का, उनकी संवेदनाओं के लिए, उनके उस ढाढ़स के लिए और उनके उस समर्थन के लिए जो उनकी उपस्थिति से हम सबको मिल रहा है। दिव्य सज्जनों, ये बहुत ही खुशी भी होती है, बहुत प्रेरणा मिलती है इस बात से। माननीय के चंद्रशेखर राव जी, तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनका ये संकल्प बहुत प्रेरक है, अनुकरणीय भी है कि गलवान के शहीदों के परिवार या फिर किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को, चाहे वो देश के किसी भी प्रदेश में हो, उनके बीच जाकर उनके प्रति अपनी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करें, उन्हें श्रद्धा सुमन अपना अर्पित करें, उन्हें सहयोग के रूप में जो भी हो सकता है। और ये सबसे बड़ा ढाढ़स और संबल तो हम सबके लिए यही होता है कि ऐसी विभूति स्वयं हम सबके बीच आकर हमें ढाढ़स बधाए। तेलंगाना के आप सर्जक हैं, तेलंगाना के क्रिएटर हैं आप, और तेलंगाना राज्य के लिए आपने लंबा संघर्ष किया और उसके बाद संघर्ष उस प्रदेश को विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में, विकास के नए नए मॉडल स्थापित करने में, जिसमें जो एक बेंचमार्क की तरह दूसरे राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा है और एक मॉडल है। अन्य क्षेत्रों में प्रगति के साथ साथ एक बहुत खास बात है कि किसानों के कल्याण और खुशहाली के लिए एक से बढ़कर एक लोक कल्याणकारी योजनाएं आपने अपने प्रदेश में चलाई। किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की, हर एक किसान को 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करने का यह संकल्प आपका साकार हुआ। ये सब और बहुत कुछ और भी है। समय का अभाव है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं निवेदन करूंगा, विनती करूंगा माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना श्री के चंद्रशेखर राव जी से, आप सबकी सम्मान भरी करतल ध्वनि के साथ में निवेदन करूंगा कि वहां आए और इस अवसर पर अपनी वो संवेदनाएं जो इस रूप में साकार हो रही हैं उस हम सब के साथ उसे बांटें, हमें प्रेरित करें, हमें ढाढ़स बधाएं और अपना आशीष भी दें। माननीय मुख्यमंत्री पंजाब राज्य श्री भगवंत सिंह मान जी, हमारे मित्र, आम आदमी पार्टी के व्यवस्थापक
माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, दोनों राज्यों के तेलंगाना और पंजाब राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज, तेलंगाना राज्य से मेरे साथ आए हुए मंत्रीगण, पार्लियामेंट के सदस्य, एमएलएस और अन्य साथी, सभा में उपस्थित किसान नेता हमारे मित्र राकेश टिकायत जी और पंजाब राज्य के भी जो किसान नेता है वो नेतागण, सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों, सत श्री अकाल। ये कोई खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है। अफसोस है कि 75 साल के आज़ादी के बाद हम लोगों को इस तरह के सभाएं करने पड़ते हैं। आंखों में पानी आ जाता है, बड़ा दर्द होता है। आखिर ऐसा क्यों है हमारा देश? इसके बारे में जरूर चिंता करने की जरूरत है। हर चीज के लिए हर किसी को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके जड़ कहाँ है, इसका वजह क्या है, इस चीज पे जरूर चर्चा हो, ये मैं दिल से चाहता हूं। हिंदुस्तान के एक शहरी होने के नाते कईयों ऐसे समस्याएं हैं जिनके लिए लोगों को लड़ने पड़ते हैं, मरने पड़ते हैं, शहादत देनी पड़ती है। क्या मजबूरी है? हम ही नहीं, दुनिया में कई देश है, समस्याएं हर जगह होती है। ऐसा नहीं है कि किसी समस्या किसी देश में नहीं है, लेकिन हमारे पास जिस प्रकार की समस्याएं हैं इस प्रकार के कहीं भी नहीं होते। फिर आप लोगों ने जो शहादत दी है, आपके परिजनों ने किसान आंदोलन चलाते हुए केंद्र सरकार को मजबूर करके अपने कानून वापस लेने तक जो लड़ाई जारी रखे, मैं उन तमाम किसान नेताओं को, किसान भाइयों को सर झुका के प्रणाम करता हूं। जो लोग शहीद हुए, हम उनको वापस तो ला नहीं सकते, लेकिन जैसा माननीय केजरीवाल जी ने कहा, माननीय मान साहब ने कहा, हमदर्दी हम जरूर जुटा सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सारा देश है। हमदर्दी जताने वाला, फील करने वाले लोग हैं। पंजाब एक ऐसे महान राज्य है, महान धरती है, जहां से शहीद आजम भगत सिंह आजादी का जंग लड़े थे। पंजाब ने देश के लिए दो महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। एक आजादी के जंग में जिस प्रकार का कुर्बानियां पंजाब ने दी है, हिंदुस्तान का इतिहास कभी नहीं भूल सकता। और उसके बाद जैसा मान साहब अपने शब्दों में कह रहे थे, सारा देश जब अन्न के लिए परेशान था, खाने के लिए परेशान था, पहला हरित क्रांति पंजाब में लाके अपने खून पसीना बहा के पंजाब के किसानों ने जिस प्रकार का योगदान देश को अन्न दिया, देश को खाना दिया, ये भी कोई कम बात नहीं है। बहुत बड़ा योगदान है पंजाब का, ये कभी भूला नहीं जा सकता। हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णाक्षर से लिखित रहेंगे।